हे गाइस, इट्स उपेंद्र वंस अगेन। क्या हाल चाल है आप सबके। और आज मैं दोबारा से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आई नो आप बहुत टाइम से, बहुत बेसब्री से मेरी वीडियो का वेट करते हो हर बार, लेकिन मैं जो है वो अपने बिजी होने की वजह से नहीं ला पाता हूँ वीडियोस टाइम पे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं एसएफ में हूँ, मैं यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, जो कि मैं ड्रेपर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ हूँ अपने स्टार्टअप की वजह से, और हमें कुछ ग्रांट भी मिल रही है। एंड आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ पे बहुत अच्छा ये माहौल है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर है ये वाला प्रेमाइस। एंड अराउंड 20 डिफरेंट कंट्रीज से जो है एंटरप्रेन्योर्स आ रखे हैं, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, राइट, आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो, सब जगह से मिला के बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है। टिम ड्रेपर, जैसे कि आपको पता है कि टिम ड्रेपर जिन्होंने कॉइनबेस, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके ये ड्रेपर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मैं अभी हूँ। ये काफ़ी आई वुड से अच्छे किस्मत की बात है कि मुझे मौका मिला उनसे पर्सनली मिलने का। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ, बहुत अच्छा टैलेंट है जिनके साथ मैं हूँ, और सिलिकॉन वैली के बिल्कुल हार्ट में हूँ मैं। एंड इस रीज़न की वजह से मैं जो है रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना भी जल्दी से जल्दी आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ, और ताकि आप जो है उसके बेसिस पे अपने इन्फॉर्म डिसीजंस बना रखो। लेकिन आज जो है मैं आपके लिए प्रॉपर टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। और ऑनेस्टली मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड होपफुली ये वीडियो जो है इसकी वॉइस आएगी आप तक। तो अब इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट की जाए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बिटगेट मेरा जो है मेन स्पॉन्सर है आज इस वीडियो का। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करो इस केस में। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बिटगेट पे अकाउंट बनाना है। अपना KYC करके अपना जो है अपना अकाउंट बनाइए, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है, स्पेशली कनाडा के यूजर्स को। जो लोग इंडिया से भी सुन रहे हैं, अगर आपके कोई जानने पहचानने वाले लोग हैं जो कनाडा में हैं और वो देख रहे हैं कि ट्रेड करना है क्रिप्टो को कैसे किया जाए, तो बिटगेट के थ्रू किया जा सकता है। और इनफैक्ट आप जो है बिटगेट पे जो ट्रेड कर सकते हो वो ईजिली इनफैक्ट फ्यूचर्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, रेफरल लिंक, उसको यूज़ कीजिए और उसके बेसिस पे एक अकाउंट बनाइए। इतना तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, मतलब बिटगेट ने सपोर्ट किया है, तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको फैसले अपने खुद लेने हैं, पूरी जांच पड़ताल करनी है। मेरी नज़र में बिटगेट एक अच्छी एक्सचेंज है और एक्सचेंजेस की तरह, तो इसलिए मैंने जो है इनके साथ हाथ में लाया है। और बट जो भी ऐसी मेरी किसी के साथ भी कोलैबोरेशन है या स्पॉन्सरशिप है, तो मैं आपको क्लियरली बता दिया करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मैं आपको बताऊँगा नहीं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है। अब क्विकली स्टार्ट करते हैं कंटेंट की तरफ। बिटकॉइन के बारे में सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम ऑल्ट सीजन और बिटकॉइन डोमिनेंस इन सब के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले BTC USD का जो चार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कि आपको याद हो, मैं हर बार ये ट्रेंड चैनल की बात करता हूँ कि ये जो चैनल बन रहा है, इस चैनल के पहले अंदर था BTC। तो क्योंकि जब ये चैनल के अंदर था, तो मेरे को ये डर था कि यहाँ से करेक्शन ले सकता है, तो मैंने सिनेरियोज ड्रॉ किए थे। उन सिनेरियोज के हिसाब से अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्ते में ना गेम पूरी चेंज हो गई है। उसके हिसाब से BTC ने क्या किया है, इस ट्रेंड चैनल को क्रॉस किया है, इसके ऊपर क्लोजर दिया। मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर क्लोजर देना जरूरी है, तो BTC जो है आगे फर्दर बुलिश होगा, नहीं तो यहाँ से ये वापस नीचे आ सकता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इसने ऊपर क्लोजर दिया, यहाँ पे भी क्लोजर दिया, इसी के ऊपर आया, यहाँ पे भी इसकी के ऊपर रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो ये दूसरा ट्रेंड चैनल आ रहा है इसके बॉटम से, इसमें इसकी जो डॉटेड लाइन है, सेंटर लाइन है, ये इसके डॉटेड लाइन के ऊपर जो है ये अपना क्लोजर दे रहा है। यानी कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा बुलिश सिनेरियो है, जिसकी वजह से अब ये आराम से जो है यहाँ से 135, 36, 140 तक जाता दिख रहा है। तो ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है BTC के लिए, कि BTC मार्केट अभी भी बुलिश है। BTC यहाँ से अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल, तो ये मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। और डेली जो है इसका अगर आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे है ये डर कि ये वाला जो है इसको ऊपर, इसके ऊपर क्लोजर देना चाहिए, और यहाँ से हो सकता है हल्का सा नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके। लेकिन जब तक ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, और जब तक ये सॉलिड लाइन जो है, ये ट्रेंड चैनल इसके ऊपर है, तब तक ये ऊपर जा सकता है। तो इस चीज़ का ये मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट, आई वुड से ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है, कि अगर ये यहाँ पे किसी तरीके कंसोलिडेट करके ये वापस नीचे आ गया, तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि BTC ने काफ़ी ज़्यादा इसके अराउंड अपना सपोर्ट बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये जो इसका एरिया है 104,
एक जो ये प्रीवियस हाई था, और यहाँ पे इस बार अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे भी आता है 1,08,000 तक, 1,04,000 तक, तो वो एरिया इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, राइट। तो तब तब तक ये अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से जो है, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक तो बहुत ही सेफ जोन है बीटीसी के लिए। तो वो आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट अगर मैं चलूँगा यहाँ पे बीटीसी डॉट डी के बारे में अगर मैं बात करूँगा, तो बीटीसी डॉट डी ने क्या किया, देखो गुड न्यूज़ क्या हुई है कि यहाँ पे जो डोमिनेंस ने ये अपना टॉप बनाया 66% पे। तो ये अल्टीमेटली यहाँ से जब गिरा तो ये गेम शुरू हुई पिछले ये 14-15 जुलाई के आसपास ये गेम शुरू हुई। ये जो कैंडल बनी है ना, ये इतनी अच्छी कैंडल बनी है जिसकी वजह से आपकी मेजर ऑल्ट्स में लिक्विडिटी आई है, राइट। और इसने एक झटके में इस जो सपोर्ट थी इसको तोड़ा, और तोड़ के इसके नीचे एक तरह से लोअर लो बनाया। ये जो लो बनाया, फिर यहाँ से एक नया लोअर लो बनाया। तो ये अब बहुत अच्छा सिनेरियो है। लेकिन मैं अगर जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, मैं वहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट्स दे रहा था, चाहे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे रेगुलर अपडेट दिया और मैंने टाइम पे बताया था कि देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ध्यान से ज़रा यहाँ से आपका जो है वापस ऊपर जा सकता है। और ये वीकली कैंडल को अगर मैं डेली में कन्वर्ट करूँगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से सीधा वापस ही ऊपर यहाँ तक आया था 62.46। तो अब क्योंकि ये जो इसने, अब देखो ये बुलिश क्रॉसओवर एक तरह से MACD का, और ये काइंड ऑफ इसने दोबारा से नीचे आके अब अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है और यहाँ तक 62.8 तक आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और जब तक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तब तक बीटीसी डोमिनेंस को और ऑल्ट्स को थोड़ा सा खतरा बना रहेगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है, इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, फिर हम यहाँ पे 57-58% तक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से वापस से यहाँ तक आ सकता है 62.7 तक ये। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना, राइट। थोड़ा हम आगे जाके और भी समझेंगे कि दूसरे चार्ट्स वगैरह से कि बीटीसी डोमिनेंस इवेंचुअली क्या बोल रही है। लेकिन वीकली पे बीटीसी डोमिनेंस जो है वो सच बताऊं तो बेरिश है, ठीक है। इस ये कैंडल भी बेरिश ही क्लोज हुई है। तो अब ये कैंडल अगर वापस ऊपर ग्रीन बन जाती है तो फिर ये थोड़ा सा आई वुड से हैरान करने वाली बात होगी। बट यू नेवर नो वाली बात है, क्योंकि डेली पे शायद चांस है। तो इसलिए आई वुड से कि ये लेवल तक आप ज़रूर ध्यान रखना 61.81 तक। तो इस केस में इनफैक्ट अब अच्छी न्यूज़ ये है साथ में कि जो ये स्क्वीज मोमेंटम है, इसने नीचे की तरफ ये नेगेटिव दिया है और ये भी जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये चांस है कि और आगे जाके नीचे की तरफ ही रहेगा। तो नीचे की तरफ जो रहेगा, और इस रीज़न की वजह से आपके ऑल्ट्स में लिक्विडिटी प्रोबेबली शायद नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन यहाँ से ये वापस इस तरह से ऊपर निकल जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी उसने ऐसे ही किया था लास्ट टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे लगा था कि यार यहाँ से इसको तोड़ के नीचे जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो यहाँ पे इसने बेस बना के वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता और इसी तरह से ऊपर धीरे धीरे जाता है जैसे यहाँ पे गया, राइट, तो यहाँ से फिर ये वापस फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से फिर से ये ऊपर एक बनाने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से ये चांस है कि मे बी यहाँ तक जाए, फिर वापस नीचे आए, यहाँ को रीटेस्ट करे, फिर इसको रीटेस्ट अगर दोबारा करेगा तो प्रोबेबली इसको नीचे तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ तक चला जाता है, वापस 63.81 तक आता है, फिर वापस नीचे आता है, समथिंग लाइक दिस, ये अभी ऐसे जाए, फिर प्रोबेबली ऐसे जाके फिर वापस नीचे आए, तो प्रोबेबली ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से करेगा या कैसे करेगा, यू नेवर नो। हो सकता है ये यहीं से वापस मुड़ जाए, हो सकता है जैसे ये येलो वाला मैंने बना रखा है, या फिर हो सकता है ये वापस वाइट वाले के सिनेरियो में प्रॉपर जाके ऊपर एक नया हाई बनाने की कोशिश करे। वो भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए आई वुड से कि वर्ड ऑफ कॉशन है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना। अब BTC.D के बाद नेक्स्ट मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ क्विकली, टोटल 3 माइनस USDT। ये मैं हर बार दिखाता हूँ, तो इस आपको अब ये समझ में आना चाहिए और यहाँ से आपको क्लियर भी होगा काफ़ी। अब देखो सेम ही सिनेरियो है, ये वापस ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो चांस हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए, है ना। ये थोड़ा सा बाहर ऊपर की तरफ खुलना शुरू हुआ है, तो प्रोबेबली थोड़ा सा ऊपर बढ़े। यहाँ पे इसने ये जो बॉटम बनाया, यहाँ से बॉटम बना के ये वापस ऊपर आया। तो लेकिन अगर मैं इसको इस वाले चार्ट को जाऊंगा तो इसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ से, और आई वुड से कैसा हो सकता, ये यहाँ गया, यहाँ से आया, फिर प्रोबेबली ऐसा करके कुछ कर सकता है ना। फिर मे बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकता है।
या फिर कुछ और ये भी कर सकता है कि और नीचे दोबारा से जाए या फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये समझो डेली पे थोड़ा सा ये मुझे हल्का सा बेरे साउंड कर रहा है, ठीक है, और वीकली पे ये चांस है कि इसको रिटेस्ट करे। अगर ये इसको भी रिटेस्ट करेगा तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है, अभी भी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 0.46 तो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली रेजिस्टेंस को जब तक ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए और यहाँ तक आके वापस से नीचे आए और मे बी 0.32 को दोबारा से रिटेस्ट करे, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करे या फिर 0.25 तक आए। क्यों मैं 0.25 0.27 तक बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार इसने बॉटम यहाँ पे बनाया और जब तक इसने बॉटम यहाँ पे नहीं बनाया तब तक ऑल सीजन आया नहीं है, ठीक है ना। ये 2017 में देख लो, फिर ये 2020-21 में देख लो, ठीक है ना। जब तक इसने यहाँ पे बॉटम नहीं बनाया तब तक आपका ऑल सीजन आया नहीं है। तो ये वाला लेवल तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी मे बी थोड़े दिन थोड़ी और लिक्विडिटी आए, लेकिन यहाँ से फिर आपका जो है नीचे की तरफ आपका वापस से एक फाइनल बना के फिर वहाँ से ऊपर निकलेगा, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखो ईथ जो है, ईथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब ईथ को जब मैं देखूंगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये देखो आपका जो ये अगर आपको याद होगा मैंने एक ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, राइट। ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था अल्टीमेटली आप ये देखो, ये वी शेप रिकवरी है प्रॉपर, ये प्रॉपर वी शेप रिकवरी है। और जिस तरह से इसको ड्रैग डाउन किया गया था, ये उतना ही यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्रॉपर नीचे गया ये धीरे धीरे ऊपर आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैसे ही ज़्यादा ज़बरदस्ती नीचे खींचा गया और फिर ये पूरा वापस ऊपर आ गया। ये बहुत खतरे की घंटी थी जब यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, और वहाँ से अब ऑलरेडी जो है BTC इथेरियम जो है वो $2000 जंप ले चुका है। तो आप ये देखो कि इसने अच्छी चीज़ क्या करी है, ये मैंने बोला था कि ये पॉसिबल हो सकता है कि ट्रैप हो सकता है कि बेरिश दिखा के यहाँ से वापस इसके ऊपर ले जाके क्लोजर दे दे, और वही हुआ है अल्टीमेटली। यहाँ पे ये जो आपकी लिक्विडिटी आई, यहाँ पे हल्का सा एक पुल बैक था। इस पुल बैक के बाद इसने जो ये दिया क्लोजर, ये बहुत अच्छा पुल बैक दिया, इस ट्रायंगल के बाहर पुल बैक क्लोजर दिया है कैंडल्स का। तो ये दिखा रहा है कि ईथ अब जो है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो जो मैंने ऑल टाइम हाई में अपना आपको टारगेट बता रखा है कि 6000 जाएगा, 5000 $6000 का, तो हम टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन उस टारगेट के अकॉर्डिंगली अभी हमें ये ध्यान रखना है कि ईथ अब लिक्विडिटी सक कर रहा है। तो जो BTC डोमिनेंस जो मेजर गिरी है वो एक्चुअल में ईथ की वजह से गिरी है। आपका कोई सोलाना BNB वो उतने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना ईथ आउट परफॉर्म कर रहा है BTC के अगेंस्ट, और ऑल्ट्स जो है वो ईथ के अगेंस्ट और भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, ये देखो -USDT डिवाइड बाय ईथ। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 3.29 से इसने टॉप से यहाँ पे 1.9 आ गया। ये हर बार होता है कि जब जब ईथ ने अपना जो है वो यहाँ पे इसका टॉप बनाया, वहाँ पे ईथ का बॉटम बनाया असल में। तो ये देखो अब ऑल्ट्स परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया तो अल्टीमेटली अब देखो या ऑल्ट्स कह लो या फिर आप जो है ये नहीं, ये सॉरी ऑल्ट्स का ही है क्योंकि ये टोटल 3 है, टोटल 3 माइनस USDT डिवाइड बाई ईथ है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब ऑल्ट्स ईथ के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पे ईथ ने जो है अपना टॉप बनाया, तो दैट मीन्स कि ईथ का एक्चुअल में बॉटम बना अगेंस्ट ऑल्ट्स। तो अब ऑल्ट्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कितने परसेंट जो है वो ईथ ने आउट परफॉर्म किया है ऑल्ट्स को, ये देखो 43% आउट परफॉर्म किया है। तो ये बहुत मेजर आपका कह लो कि ये लिक्विडिटी जो है इसने सक करी है। और इस टाइप का जब भी ये चार्ट बनता है ना, ये नीचे की तरफ भी कंटिन्यूएशन में जाता है। तो ये आराम से यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर मैं ईथ BTC भी अगर आपको अभी चार्ट दिखाऊं, तो ईथ BTC के चार्ट में भी आप ये देखो कि इसने बहुत अच्छा रिकवरी की है, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस पे है अभी 0.034 के रेजिस्टेंस पे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजर दे और इसके ऊपर क्लोजर देके फिर कंसोलिडेट करके मे बी फिर ऊपर जाए, बिकॉज अब ये प्रॉपर उस नज़रिए से जा रहा है। और ये अभी अब ये देखो, ये 2022 दिसंबर से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था स्क्वीज मोमेंटम के अकॉर्डिंगली। ये देखो ऊपर तो आ ही नहीं पा रहा था कहीं पे भी, राइट, कॉन्टिन्यूसली ये नीचे जा रहा था। अब ये जो है यहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, इसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी आ रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, और ये इसको इंस्टीट्यूशंस ड्राइव कर रहे हैं। जैसे BTC को इंस्टीट्यूशंस ने ड्राइव किया था, अब एक्चुअल में ईथ को भी इंस्टीट्यूशंस ही ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका जीनियस एक्ट आया है, स्टेबल कॉइन एक्ट आया है, उसकी वजह से आपका जो ये
मेजर जो लिक्विडिटी है सबसे पहले ईथ में आएगी। और हर बार ये होता है कि सबसे पहले ईथ 2017 में भी अगर आप देखोगे वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। 2017 में आपकी सबसे पहले लिक्विडिटी आपकी ये ईथ में आई थी, और ईथ में ईथ के बाद फिर जो है बाकी कॉइन्स ने आउट परफॉर्म किया था। तो अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे सोल ईथ दिखाऊंगा, अब आप अगर देखो, मैंने आपको बोला था कि जो ईथ है वो सोल के अगेंस्ट आउट परफॉर्म करेगा, और ये कर रहा है। और ये देखो कितना बुरे तरीके से पिट रहा है, और अभी भी इसके पिटने के चांस है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका टॉप था सोल का। अब जो लोग सोल लेके बैठे कि नहीं जी सोल ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा ईथ के अगेंस्ट, अब ये देख लो आपके सामने प्रूफ है। तो ये अभी जो है आपके सामने इस तरह से है। तो और अगर मैं डेली में भी इसको देखूंगा, डेली ऑल्दो ये यहाँ पे अपना अभी बॉटम बना रहा है, लेकिन ये यहाँ तक आराम से और आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये आता है, आप ये समझो प्रोबेबली यहाँ तक और 23% जो है अभी जो ईथ है वो सोल के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरह से आप इनफैक्ट चाहे बीएनबी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, लेकिन आप ये देखो कि बीएनबी आपका ईथ के अगेंस्ट अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये अभी यहाँ तक रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ से हो सकता है वापस नीचे की तरफ आए, राइट, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर चुका है। ये काफ़ी टाइम से जो आपकी ये ट्रेंड लाइन थी, इसको अभी ये प्रॉपरली इसने ब्रेक किया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि देखो, आपको ऐसा लगता है कि अगर अब जो वापस इस पे चलते हैं एक बार, इस चार्ट को ध्यान से देखो, टोटल 3 माइनस यूएसडी डिवाइड बाय बीटीसी। आपको बार बार ये बात मैं समझा रहा हूँ, समझनी पड़ेगी कि देखो यहाँ पे आपका अभी भी चांस है, ये जब तक ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक प्रॉपर ऑल सीजन नहीं आएगा। तो अंधाधुंध ब्लाइंडली बिल्कुल अपने उस पर मत करके चलो। अभी भी चांस है पुल बैक्स आने के, अभी भी चांस है अच्छी खासी आने के, लेकिन ये भी चांस हो सकता है कि प्रॉपर यहाँ से वापस ऊपर चला जाए और ये नीचे ना आए। ठीक है ना। तो ज़्यादा कह लो कि मैं आपको अभी इस पॉइंट पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से चांस है कि यहाँ तक ऊपर जा सकता है, और वहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है पता चलेगा, बिकॉज ये भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। इस डिसीजन मेकिंग पॉइंट में ये क्लियर हो रहा है बीटीसी ऊपर जाएगा। बीटीसी जब ऊपर जाएगा 1.35 1.36 तक, तो आपका ईथ भी ऊपर जाएगा। तो लेकिन ईथ बीटीसी के हिसाब से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से ईथ और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो जब बीटीसी और ईथ ऊपर जाएंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो ये वाला चार्ट है, ये मे बी आपका एक बार नीचे वापस आए रीटेस्ट करने, और यहाँ से या तो यहाँ से पहले जाके फिर नीचे आए, या फिर यहीं से नीचे जाके फिर वापस ऊपर जाए। तो लेकिन एक बार उसको नीचे ज़रूर आना है। अब वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, अभी नहीं दे पाता है। लेकिन घूम फिर के जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो साइकिल है वो 2017 के जैसे मिमिक हो रहा है। और जो लोग 2021 में आए हैं, 22 में आए हैं, उनको 2017 के साइकिल का नहीं पता है। मेरे आंखों में आज भी छपा हुआ है 2017 का साइकिल कैसा था। तो जो 2017 के साइकिल में आपकी जो मेजर लिक्विडिटी थी वो आपकी एंड में आई है, दिसंबर। आप समझ लो कि आपके दिसंबर दिसंबर जनवरी में लिक्विडिटी आई है। आप यहाँ पे देखो, तो ये आपका जो था यहाँ पे टोटल 3 पहले भगा, और यहाँ से फिर ये वापस नीचे आया, फिर प्रॉपर जो लिक्विडिटी आपकी थी 2017 में आई यहाँ तक, ये वाला जो आया था। तो ये वाला जो माहौल था, ये वाला कुछ जो है अभी मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है, ये वाला जो होने की कोशिश कर रहा है। और यही यहाँ पे भी जो आपका हुआ था नवंबर 2020 में, इस टाइप का कुछ हुआ था, और फिर उसके बाद ये फिर से नीचे आया था। लग रहा था कि यही बॉटम हो गया है ना, तो लेकिन ये प्रॉपर एक फाइनल फॉल आया था। तो ऐसा अभी भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फाइनल फॉल आ सकता है, चाहे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम हो गया है। एक बार में बॉटम नहीं कंफर्म होता, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो क्योंकि 2017 को मिमिक कर रहा है, तो ये वाला जो रन है आपका वो इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ तक जाता है जुलाई अगस्त तक, फिर वापस, क्योंकि सब रेट कट शायद सितंबर में हो जाएगा। अब अगर उस टाइम तक आपकी इन्फ्लेशन वगैरह जो है, तो जो सितंबर में रेट कट होगा, तो उस टाइम पे जो आपका जो भी यहाँ तक आना है, तो फिर वापस ये नवंबर दिसंबर में मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ये आपका यहाँ तक आ सकता है। तो मैं अभी टारगेट यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक मैं अभी ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टारगेट है। ये टारगेट अगले 5 महीनों में अचीव होना है, ये मेरी एंटिसिपेशन है। डू योर ओन रिसर्च। मैं अपनी स्पेकुलेशन दे रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी करके चल रहा हूँ, मैं अपने तरीके से करके चल रहा हूँ, और मैं आपको अपने आइडियाज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना, और उसके हिसाब से आप ऑल्ट्स में रहना, बाहर मत जाना। अगर आप बीटीसी होल्ड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब ईथ होल्ड करना ज़्यादा बेटर है, ऑल्ट्स को होल्ड करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन ईथ अभी भी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा ऑल्ट्स के अगेंस्ट। जब तक ईथ अपना रन कंप्लीट नहीं करता, तब तक प्रॉपर दूसरे ऑल्ट्स आपके नहीं परफॉर्म करेंगे।
लेकिन जब ईथ रन कंप्लीट कर लेगा तो सबसे पहले जो लिक्विडिटी साथ में आएगी वो आपके ईथ स्पेसिफिक इकोसिस्टम के जो ऑल्ट्स है उसमें आएगी, चाहे वो DeFi के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो लेयर वन प्रोजेक्ट्स हैं जो लेयर 2 के आपके ईथ के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, इस टाइप के, और आपके आवे हो गया, मॉर्फो हो गया, यूनी चेन हो गया, बहुत सारे इस टाइप के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके आज की डेट में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे ऑल्ट्स के बारे में, ये जितने भी ऑल्ट्स हैं इनके बारे में अलग से डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, बट आज की वीडियो यहीं तक है मेरी, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो BTC अभी थोड़ा सा बुलिश है, BTC ऊपर जा सकता है, और ईथ भी काफ़ी बुलिश है। तो ईथ में मैं प्रेफर करूँगा कि ईथ में रहूँ रेदर देन BTC में इस पॉइंट पे। ईथ BTC ने अपना बॉटम बना दिया है, और लेकिन टोटल 3 माइनस USDT डिवाइड बाय BTC का बॉटम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये बॉटम हो, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है एज पर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हुआ था, इसके अकॉर्डिंगली और इसके अकॉर्डिंगली। तो इस रीज़न की वजह से आप थोड़ा सा सतर्क रहना, एक्साइट नहीं होना है। जो आप लेवरेज लॉन्ग्स खेल रहे हो, जो आप लेवरेज खेल रहे हो, उसको ध्यान से खेलना। आपको एक फाइनल पुल बैक आ सकता है जिसमें आपको प्रॉपर लिक्विडेट करके फिर ये ऊपर लेके जा सकते हैं, जिसमें ये वाला फाइनल आए, क्योंकि जिसमें अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो गया जी अब तो ऑल सीजन ही आएगा। लेकिन ये वाला सिनेरियो अगर प्ले हो गया, ये येलो कलर या ब्लू कलर वाला सिनेरियो प्ले हो गया, तो आपको समझ रहे हो ना, दिक्कत हो सकती है, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके लिक्विडेशंस वाले जो एल हैं वो लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको बस जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी मैं वीडियोस अगर थोड़ा बनाने में लेट भी होता हूँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो, और वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, जो लोग नए हैं उनको लोग हेल्पफुल करते हैं। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको तंग करता है, कुछ भी है, तो वो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर आई फिनिश ऑफ दिस वीडियो, कि ये वीडियो बिटगेट ने स्पॉन्सर करी है, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। बिटगेट एक अच्छी एक्सचेंज है मेरी नज़र में, और इसलिए मैं इसको जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अपनी आप रिसर्च ज़रूर करिएगा, बट मेरे हिसाब से आप एक बार अकाउंट ज़रूर बनाइए, टेस्ट आउट करिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली बिटगेट कैसी एक्सचेंज अच्छी है, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए आपके हिसाब से BTC क्या कर सकता है, सब बताना। इसके आप अपना KYC करके कनाडा में आराम से अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कॉपी ट्रेडिंग भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ स्टार्ट करूँगा यहाँ पे इनके साथ मिलके, बट अभी के लिए यहीं पर मैं रोकूँगा। आप अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं ऑल्ट्स को लेके, कमेंट में डालिए, ग्रुप में आइए, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तब तक मैं कैसे आपको आगे इस टाइप का कंटेंट और रेगुलर ला के देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।